एक मुर्गा और पूरा कबीला हैरान। एक मामूली सी गुमशुदगी ने एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। ये है एक अनोखे राज की कहानी जो समझदारों को भी सोचने पर मजबूर कर दे। एक दौर की बात है। अरब के एक कबीले में एक दाना और समझदार शेख रहा करता था। शेख निहायत मालदार, बासर और सरदारी शान और शौकत रखने वाला शख्स था। उसके पास बेशुमार ऊंट, बकरियां, घोड़े और परिंदे थे। एक दिन सुबह सवेरे जब शेख अपने जानवरों की निगरानी कर रहा था तो अचानक उसे मालूम हुआ कि उसके जानवरों में से एक मुर्गा गायब है। ये कोई आम मुर्गा नहीं था, बल्कि शेख को उससे खास उल्फत थी। उसने फौरन अपने मुलाजिमों को हुक्म दिया कि फौरन मुर्गा तलाश किया जाए। मुलाजिम इधर उधर दौड़ने लगे। खुद शेख ने भी टीलों पर चढ़कर चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन मुर्गा कहीं नजर ना आया। रात गए तक तलाश जारी रही, लेकिन जब मुर्गा न मिला तो एक मुलाजिम ने कहा, शायद कोई भेड़िया उसे उठा ले गया होगा। यह सुनकर शेख ने गुस्से से कहा, अगर भेड़िया ले गया है तो उसके पर कहाँ है? मुझे मुर्गा नहीं तो कम अज कम उसके पर तो लाकर दिखाओ। मुलाजिम हैरत से शेख का चेहरा देखता रह गया। अगले दिन शेख ने कबीले के लोगों के लिए ऊंट जबह करवाया और सबको दावत पर बुलाया। जब सब लोग खाने पर आए तो शेख ने उनसे दरख्वास्त की कि खाने से पहले सब मिलकर गुमशुदा मुर्गे की तलाश में मदद करें। कबीले वाले हैरान रह गए कि एक इतना बड़ा शेख जो सैकड़ों जानवरों का मालिक है, एक मामूली मुर्गे के लिए इतना बेचैन है। लोगों ने शेख की बात को नजरअंदाज किया, खाने का लुत्फ लिया और वापस लौट गए। चंद दिन बाद कबीले के एक शख्स की बकरी गुम हो गई। इस बार भी शेख ने एक और ऊंट जबह किया, सबको बुलाया और फिर वही बात की, बराए करम मेरे मुर्गे को ढूंढने में मदद करें। अब तो लोग खुलकर हंसने लगे। कुछ ने शेख को पागल कहा तो कुछ ने हैरत जाहिर की कि बकरी की गुमशुदगी और मुर्गे का क्या तल्लुक। हत्ता कि खुद शेख के बेटे भी मेहमानों से माजरत करने लगे कि हमारे वालिद का जहनी तवाजुन कुछ दुरुस्त नहीं रहा। कुछ वक्त गुजरा और अब शेख का एक ऊंट गायब हो गया। इस बार भी शेख ने दावत रखी, लोगों को बुलाया और फिर वही मुर्गे की तलाश की बात की। अब तो लोग तैश में आ गए, कहने लगे, अगर शेख ने अपने पागलपन का ये सिलसिला बंद न किया तो हम उसे सरदारी से हटा देंगे। ये माहौल देखकर शेख खामोश हो गया। कुछ अरसा गुजर गया। फिर एक दिन खबर आई कि कबीले की एक नौजवान लड़की अचानक लापता हो गई है। कबीले में कोहराम मच गया, गैरत का सवाल बन गया। सब लोग इकट्ठा हुए और शेख ने फिर वही किया, ऊंट जबह करवाया, दावत रखी और सबके सामने कहा, पहले मेरे मुर्गे को तलाश किया जाए। अब तो कबीले वाले बहुत नाराज हुए, उसे कोसा, बुरा भला कहा और सब लड़की की तलाश में निकल गए। बड़े पैमाने पर तफ्तीश हुई, खोजी बुलाए गए, कुएं, पहाड़, वादियां सब छान मारी गईं। आखिरकार किसी ने खबर दी कि करीबी पहाड़ के गार में कुछ मशकूक लोग मकीम हैं। कबीले के नौजवानों ने हिम्मत करके वहां छापा मारा। गार के अंदर एक गिरोह डाकुओं का छुपा बैठा था। वही डाकू लड़की को अगवा करके लाए थे। न सिर्फ लड़की बाजियाब हो गई, बल्कि गार के करीब से शेख का गुमशुदा ऊंट, बकरी और मुर्गा भी मुर्दा हालत में या बाकियात की सूरत में मिल गए। तब जाकर सब लोगों को शेख की हिकमत और दानाई का अंदाजा हुआ। असल में शेख जानता था कि मुर्गा, बकरी और ऊंट किसी आम हादसे या जानवर के सबब नहीं गायब हुए, बल्कि कुछ गहरी साजिश या जुर्म का हिस्सा है। वो बार बार मुर्गा इसलिए याद दिलाता रहा ताकि लोगों को हसास बनाया जाए और वो असल मसले की तरफ तवज्जो दें। बाज औकात बज़ाहिर मामूली बातें बड़े खतरों की तरफ इशारा करती हैं। दाना लोग छोटे वाकयात से आने वाले बड़े मसाइल को भांप लेते हैं, मगर अक्सर लोग उनकी बात को वक्ती तौर पर नज़रअंदाज कर देते हैं। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि समझदार इंसान की बातों को सिर्फ इसलिए रद्द न करें कि वो आपकी सोच से मुख्तलिफ है। उसकी बातों के पीछे अक्सर कोई बड़ी सच्चाई या गहरी हिकमत होती है।